हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, हम बात करेंगे अमर आकांक्षा की। क्या हो रहा है आकांक्षा के साथ? आकांक्षा इतनी मतलबी निकलेगी, हमें पता नहीं था। इतनी आसान फरामोश। जो दोस्त उसके लिए आए उन्हीं का अपमान कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। बात ये है, 3 4 5 महीने आकांक्षा यूट्यूब से गायब रहती है, अमर भी गायब रहता है, और उन दोस्तों को खबर नहीं होती है कि वो क्यों गायब है। जिन लोगों को आज फिक्र हो रही है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं होता है, वो भी इतनी जल्दी। ठीक है, तो इतने टाइम से वो लोग गायब थे। आके पूछा नहीं कि तुम लोग कहाँ हो, कैसे हो, क्यों गायब हो, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है ना। तो ये सब था। तो उसके बाद जब ये खबर आती है कि अमर नहीं रहा, सब लोग बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। विजय रिया से लेके ये अंजलि और उसका सनातन पति, और काफी लोग पहुंचे थे भाई। जो आई मतलब इतने टाइम से गायब थे वो भी सामने आ रहे थे। कुछ लोग नहीं गए थे, कुछ लोग घर में ही वीडियो बना के रिकॉर्डिंग डाल डाल के व्यूज ले रहे थे, कोई वहां जाके व्यूज ले रहा था। तो ये सब हो गया। अब जब 13वीं होती है अमर की, तो उसके पहले वहां पे पंचायत होती है। जो अंजलि सॉरी, इसको क्या नाम है इसका, आकांक्षा को, ठीक है, तो आकांक्षा को ये बोला जाता है कि तुम ने जो लव मैरिज की थी और तुमने इंटरकास्ट की थी, तो तुम्हारे मतलब तुमसे कोई दूसरा शादी नहीं करेगा, ना तो इस कास्ट का ना ही उस कास्ट का जिसकी तुम हो। ठीक है, और अकेले इतनी कम उम्र में और इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे रहोगी? तुम यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अकेली हो, तुमको किसी के सहारे की भी तो ज़रूरत होगी। तो उसके सामने सिचुएशंस वगैरह रखी गई थी और उसकी शादी करा दी गई जेठ से। वो भी मान गई। ससुराल वालों ने भी उसको बोला कि कर लो बेटा, क्योंकि सास तो उसको बहुत प्यार करती है। ठीक है, बात अब यहाँ आती है, जो एक कपल हैं वो मिलने आए थे बस। तो वो इतने दिन तक कैसे रह गए? मतलब वो काफी दिन का बोरिया बिस्तरा पकड़ के लाए थे। और उस कपल में जो वो उसका हस्बैंड है, मुझे तो वो एक धिल्ले का घटिया आदमी लगता है। उसके बोलने से ही मुझे समझ नहीं आता। और दूसरे के घर में आके जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, वहां पे रह के ये बोल रहे हैं कि लोग हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है, इतनी जल्दी शादी, हमें तो शौक लगा, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे यहाँ बिहार में तो ऐसे रिवाज नहीं होता। तुम्हारे बिहार में नहीं होता, उनके झारखंड में तो होता होगा, है ना। अगर झारखंड में नहीं भी होता, वो उनका घर, उनका फैसला, उनकी जिंदगी। तुमने, जो ये दोस्त रह रही है वहां पे, तो अब चली गई हो शायद, तो उसने अपनी वीडियो में ये बोला, जो जो चीज ना उसने दिखाई है ना, उन्हीं की वजह से आकांक्षा ट्रोल हो रही है। आकांक्षा इतने दिन से ट्रोल नहीं हो रही थी। और ये यूट्यूब की तो है ही ये चीजें, कि पहले सिंपत्ति देना, फिर ट्रोल करना। जब तक बेचारी सिंगल लेडी, जिसका पति ना रहे या कुछ भी हो, वो जब तक रोती रहे तब तक सिंपत्ति रहती है। अगर वो हंस ले तो भाई बोलते तुमने हंसा कैसे, अभी तो तुम्हें रोना था, रो। ठीक है, जब वो रोती रहे तो मतलब लोग बोलेंगे कि प्लीज तुम इससे ऐसे कर लो, तुम वो कर लो, तुम प्लीज दुखी मत हो, तुम ये मत करो, वो मत करो। जब वो इंसान उन्हीं चीजों को अपनाए या वही उनकी बातें मान ले, वो हंसने लग जाए, तो वही लोग आके बोलते कि तुम हंसी क्यों। अच्छा, जब ये जो कमरे के आगे खड़ी होके वो लेडीज पैसे मांग रही थी, वो बातें कर रही थी, थोड़ा हंसी मजाक कर रही थी, तो मतलब आकांक्षा हंस गई। तो इस चीज के लिए कितने रिएक्शन होंगे, कितने कमेंट सेक्शन वाले होंगे, कितनों ने इसको, इस बात को लेके उसको ट्रोल करते। अब एक बात बताओ, इंसान का क्या हक नहीं है कि वो हंसे? मुझे नहीं लगता कि पहले के जमाने में भी इतनी मुश्किलें होती होंगी एक वीडियो लेडी के लिए, जितना अब ये सोशल मीडिया पे मुश्किलें पैदा कर देते हैं। पहले अगर वो रोती है तो तुम क्यों रो रही हो बेटा, मत रो, बहन मत रो, भाभी मत रो, दीदी मत रो, हम सब हैं। जब वो हंसने लगती है, खुश होने लगती है, तो उसको ये बोला जाता है कि तुम हंसी क्यों, तुम तो विधवा हो, रो, अभी तुम पति के लिए रो। तो सोच समझ के इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे तुम्हारे विचार ना बदले, है ना। और दूसरी बात,
कोई इंसान जब चला जाता है उसके दुख में कब तक इंसान रहेगा? अगर वो दुख में ही रहेगा कि मेरे को ये छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो दुख रहेगा, लेकिन उससे बाहर भी तो निकलना ज़रूरी होता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगी, तो वो आगे सर्वाइव कैसे करेगी, है ना? अपने बच्चे को कैसे पालेगी, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। तो इस तरीके की चीज़ों में इंसान के ये दोगले चेहरे सामने आ रहे हैं। कुछ टाइम तक वो वीडियोस जो वायरल हो रही थी अमर की लास्ट वाली, लास्ट राइट की, मतलब जो अंतिम विदाई होती है, उसमें लोगों ने भर भर के आकांक्षा को प्यार दिया, उसको बोल मोटिवेट किया कि तुम मतलब कि दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम चैनल चलाओ। अगर उसको इतनी वो चीज़ें होती तो अभी तक वो लॉन्ग वीडियोस डाल चुकी होती, थोड़ी थोड़ी वो अपनी शॉर्ट वीडियोस डाल रही है। लेकिन जो दोस्त बन के वहाँ पे आई है, वो और उसका पति, वही दोनों मिलके ट्रोल करवा रहे हैं किसको, आकांक्षा को। वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पे जो रिवाज होता है हमें नहीं पता, पर हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं होता है, पर प्लीज आप उसको ट्रोल मत कीजिए, आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। तो मैडम पहले तो फिर आपकी आपने ये चीजें क्यों दिखाई, आपने ये चीजें क्यों दिखाई जो नहीं दिखानी चाहिए थी, जिससे आकांक्षा ट्रोल हो रही है। आकांक्षा एक दुख से बाहर नहीं निकली, दूसरे दुख में आप घुसा रही हैं। ये दोस्ती होती है? आप वो क्लिप क्यों डाल रही हैं जब आपको पता था? आप जब बोल रही हैं कि भाई आकांक्षा को ट्रोल मत करो, आकांक्षा को ऐसे कमेंट मत लिखो, तो आपने वो हंसने वाला क्लिप क्यों डाला? आपको इतना आगे तक क्यों जाना था? अब इस चीज के लिए भी लोग उसको टारगेट कर रहे हैं कि कैसी दोस्त है, अकड़ के बोल रही है, ये तो देखो इसका दुख मतलब कम करने आई थी, उसके दुख में आई थी। दुख में नहीं आई थी, व्यूज बटोरने आई थी वो। मैंने तो यहाँ तक कि कमेंट्स में देखा है कि वो शायद उसकी ये शायद दूसरी शादी है, जो ये पति है, और ये अपने ससुराल वालों तक को कपड़ा तक नहीं देती है ना? ये वीडियो में बोल रही थी ना, हमें पता होता तो हम कपड़ा लाते, हम ये लाते, वो लाते। तो मैडम, उसको भी नहीं पता था कि ऐसे शादी हो जाएगी, ठीक है? तुम यहाँ मार्केट दूर नहीं है, मार्केट पास तो होगा ना, जाके फट से खरीद के ले आते। बहाना अच्छा है। तो आकांक्षा ने जिस तरीके से बोला होगा, वो उसका वे है भाई, उसकी आवाज वैसी है। फिलहाल वो अभी इतने दुख में है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नहीं समझ पा रही है। दूसरा, उसकी वो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी कर रही है, जो भी कर रही है वो देख रही है सबको, और प्लस वो अपने हर एक रिलेटिव को, सबको देख रही है ऐसी कंडीशन में भी। कितनी स्ट्रोंग लड़की है वो। और वहाँ पे इतने लोग आए थे गांव के, जिन्होंने ये इसके साथ प्रस्ताव रखा, उसको ये दिया, और उसको मतलब पैसे इकट्ठे, चंदा इकट्ठा करके शादी कराई, क्योंकि उनको ये पता था कि इन सब चीज़ों में उनका कितना नुकसान हुआ है, अमर के इलाज में, काफ़ी कुछ चीज़ों में। तो वो स्टेबल हो, उसको हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो, ये नहीं लेकिन उसको टारगेट करके ट्रोल कर दो कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो लोगों की ये दोगली सोच ना मुझे कई रिएक्शन चैनल में और कई कमेंट सेक्शन में मिली है कि उसको मतलब वो लोग रोते हुए देखना चाहते हैं और शादी ना करते हुए देखना चाहते हैं कि 1 साल रुक जाती, इतने दिन रुक जाती, क्यों रुक जाती? वो उसकी ज़िंदगी है, आप लोगों की ज़िंदगी नहीं कि आप लोग उसकी ज़िंदगी चला दोगे, कि उसका घर चला दोगे, कि आप उसको अपना लोगे। साल में बहुत अंतर होता है। आदमी का व्यवहार और पसंद बदल जाती है, इच्छा बदल जाती है। अगर कल को उस अजय की इच्छाएँ बदल जाती, कुछ और हो जाता, कोई और आ जाती, क्या आकांक्षा उस तरीके से रह पाती? भले सास कितना प्यार करती, पर वो रह पाती? दूसरी कोई आती तो? नहीं होता। तो सोच समझ के थोड़ा-सा बोला कीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी रखिए। ये नहीं कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, कुछ चीज़ें वो उनके हिसाब से भी हो सकती हैं, ठीक है? वहाँ पे पंचायत हमसे बड़ी है, हम पंचायत से बड़े नहीं हैं, वो समाज के ऊपर है। अगर वो हँस ली तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? और जब वो गिफ्ट वाली बात, जो भी कपड़ा जो भी बोलो, वो जो दोस्त बन के बैठी थी, चाहती तो वो तुरंत ला सकती थी। वो तो रही है ना इतने टाइम तक, अगले दिन भी ला सकती थी जब उसको पता नहीं था, है ना? तो यही चीज़ें होती हैं इंसान को ट्रोल करवाने के लिए और खुद को अच्छा दिखाने के लिए। तो यही वो दोस्त कर गई और उस वजह से आकांक्षा ट्रोल हो गई, और वो बोलते-बोलते उसी वीडियो में बोल रही है, और उसी वीडियो में उसने वो क्लिप दिखा दी जिसमें आकांक्षा हँस रही थी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को एक क्वेश्चन करूँगी, क्यों नहीं हँस सकती आकांक्षा? क्यों नहीं हँस सकती? क्यों? है ना? तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, वो अकेली थी, पर अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका जो दुःख था वो हमेशा रहेगा। लेकिन अब वो प्रेज़ेंट में उसकी शादी हो चुकी है, उसकी जेठ ने उसको, जेठ नहीं बोलूँगी, अजय ने उसको अपना लिया है। अब वो हस्बैंड वाइफ है। अब इसके ना आगे ना पीछे किसी को बोलने का हक नहीं है।
ना ही उसके हंसने पे किसी को टोकने रोकने का हक है। अब वो हंसेगी भी, नाचेगी भी, गाएगी भी। अब उसकी लाइफ आगे बढ़ रही है, अब बढ़ने दो, उसको आगे काम करने दो। उसने जो खोया है बार बार उसको वो चीज़ याद दिला दिला के आप उसको पास्ट में ही रखोगे, उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे, है ना? तो उसको उस चीज़ से आगे निकलने में मदद करो, उसको उसी चीज़ में मत घुसाओ, ठीक है? तो चलिए मैं चलती हूँ। मेरी बात किसी को रिएक्शन वाली या किसी को बुरी लगे तो सॉरी, बट सच कड़वा होता है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे। राधे राधे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकांक्षा को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े, मोटिवेट करें। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब काम का होता है। आप अगर उसको मोटिवेट करोगे तो वो आगे बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे वो गलत जा रही है, कहाँ सही जा रही है, उसको ये भी पता चलेगा। बट ये नहीं कि अगर वो हंस रहे तो उसको टारगेट कर दो, है ना? लेकिन जो वो दोस्त बन के आई है वो कम नहीं है। 3-4 महीने 5 महीने तो ये लोग गायब रहते हैं और अचानक से आ जाते हैं, गिफ्ट के नाम पे उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। चाहने से तो पास में ला भी सकते हैं। अब सुनने में आए कि भाई वो तो अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं देती गिफ्ट। तो ये उसी टाइप की औरत है और अपने ही व्यूज़ के चक्कर में आकांक्षा को ट्रोल करवा रही है ना? तो चलिए चलते हैं अब। राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।